तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन रोहिला। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 90% लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। और यही अगर ये चीजें हम अवॉइड करेंगे तो ये भी है कि हम सक्सेस कैसे ले इस टॉपिक के, इसके नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। आज कुछ चीजें जो है ना, मुझे अपने जो है ना, जो मैंने आज तक सीखा है उसके बेस पे, या समझो कि लोगों ने सिखाया है, सीनियर्स ने सिखाया है, उसके बेस पे हम आज इस पे टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए तीन चीजों का बहुत जरूरी होता है। एक तो बेहतरीन कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। नंबर वन, टियान्स जो कंपनी है, उस पे जो है ना आप भरोसा कर सकते हैं। दुनिया की नंबर वन कंपनी है, इससे बेस्ट कोई कंपनी मिल नहीं सकती, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें। दूसरी बात होती है दोस्तों, खुद आपके ऊपर आपका कितना विश्वास है, क्योंकि काम आपको करना है। तो अगर आप फेल हो सकते हैं तो आप अपनी वजह से ही फेल हो सकते हैं। टियान्स कंपनी की वजह से तो फेल नहीं हो सकते, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो है ना, 5 करोड़ लोग इस कंपनी में सक्सेसफुल है। तो वो इसी वजह से है कि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग जो ज्वाइन करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, वो सिर्फ इसी वजह से कि भाई उनमें ही कुछ कमी है। तीसरी चीज होती है दोस्तों कि अपलाइन का जो सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट भी नहीं रहे तो भी आप जो है ना सफल नहीं हो सकते। लेकिन अपने यहाँ पे सपोर्ट का सिस्टम इतना बढ़िया है। आप देखिए, सीनियर हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ डॉक्टर ए के पांचाल सर का, तो पांचाल सर जो है ना हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी हमारे और भी जो है ना सीनियर लीडर्स हैं, निर्मला मैडम है, मेरे लिए मोना मैडम है, रिक्ता मैडम है। तो सभी लोगों का साथ है तो बिल्कुल सफल हो सकते हैं। अगर मैं सफल नहीं होऊंगा तो सिर्फ मैं अपनी वजह से ही सफल नहीं होऊंगा। तो सिर्फ ये तीन चीजें ही जो है ना हमको सफल बनाती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए दोस्तों, 3 से 5 साल का। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो भी हमको जो है ना सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब पेड़ लगाते हैं तो उसको फल आने में थोड़ा टाइम लगता है। आगे दोस्तों, जैसे पहला कारण क्या होता है कि भाई अपना जो है ना खुद का दिमाग लगाना और सिस्टम को फॉलो अप नहीं करना। दोस्तों ये आप सामने जो फोटो देख पा रहे हैं, तो इसमें जैसे ये चेन बनी है, चेन में जैसे कड़ी एक दूसरे के साथ जो है ना जुड़ी हुई है। सिर्फ हमारा सिस्टम ऐसे ही है। अपलाइन, आप खुद, और डाउनलाइन, तीनों का जब तक के जो है ना पूरा का पूरा जो है एक दूसरे के साथ समर्पण नहीं रहेगा, एक दूसरे का साथ नहीं रहेगा, तो जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब चेन में से अगर मान लो बीच की एक कड़ी वीक हो गई तो चेन खुल जाएगी, उसका पर्पज खत्म हो जाएगा। तो यही सिस्टम है, देखो हर जगह का एक सिस्टम होता है। जैसे भाई आप ये बताओ, सिंपल सी बात है, हर घर में अलग सिस्टम होता है। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई का सिस्टम होता है। ट्रैफिक पे चल रहे हैं तो वहां चलने का अलग सिस्टम होता है कि आपको लेफ्ट में चलना है। विदेशों में कई जगह देखा है कि एक राइट में चलने का सिस्टम होता है। तो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में जो है ना ना मिक्स करके, जहां जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो किया जाए तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे और सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो दोस्तों फेल होने के चांस काफी हो जाते हैं। तो ये जो रात की जूम मीटिंग में भी सिखाया जाता है कि भाई सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कि सिस्टम क्या है? सिस्टम हमको जो डेली लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उसमें टाइम टू टाइम हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो उन सब चीजों का फॉलो करना ही सिस्टम है। सिस्टम कोई एक दो लाइन की चीज नहीं है। ये बहुत जो है ना वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो वो सब चीजों को हमको फॉलो करना चाहिए। जो फॉलो करेगा वो जरूर सक्सेस होगा, और जो फॉलो नहीं करेगा दोस्तों वो सक्सेस नहीं होगा इसमें।
आगे बात करते हैं दोस्तों। रातों रात जो है ना, बहुत से लोग अमीर होने की उम्मीद लगाते हैं कि ओहो बस अभी जो है ना जो ज्वाइन किया और रातों रात पैसे आने लग जाएंगे। वो देखते हैं पांचाल सर के इतने पैसे आ रहे हैं, निर्मला मैडम के इतने पैसे आ रहे हैं, तो मेरे भी जो है ना इतने पैसे आएंगे। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जो है ना दिक्कत वाली बात है। इतनी जल्दी कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता इस बिजनेस में, क्योंकि सफलता जो है ना मेहनत मांगती है, समर्पण मांगती है और धैर्य मांगती है, कम से कम 3 से 5 साल का। तो इतना इंतजार करना पड़ेगा तभी हम सक्सेसफुल होंगे। और जो लोग रातों रात ये सोचते हैं कि बस जल्दी जल्दी अमीर हो जाएं, वो अपना धैर्य खो देते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते इसमें। तो दोस्तों आपको 3 से 5 साल जरूर देना है पेशेंस के साथ, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अभी बात करते हैं, अगला जो बात है दोस्तों, कंपनी की नॉलेज और बिजनेस प्लान की नॉलेज, अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं चीज़ों को, आप कैसे आगे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों को बताने का बिजनेस है, उनको प्रमोशन करने का बिजनेस है। तो आपको जो ना जितनी जल्दी हो सके अपनी जो ना कम प्रोडक्ट बिजनेस के प्लान की नॉलेज और प्रोडक्ट की नॉलेज जरूर लेनी है। जो लोग इसमें सक्सेसफुल हैं, वो ये सब इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, तभी वो सक्सेसफुल है। आप अगर जानोगे नहीं तो बताओगे क्या? तो आपको वो भी अपना नॉलेज लेनी जरूरी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग और नॉलेज की, सीखने और सिखाने का भाव। तो बिना सीखे तो दोस्तों कहते हैं ना साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, और सीख के तो आप हवाई जहाज भी चला सकते हैं। तो यही बात है, आपको जो है ना सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये पैनल सुबह चलता है, रात को पैनल चलता है, तो ये सब आप लोगों को सिखाने के लिए ही चलता है। इसमें टाइम देना ही आपका काम है, सीखना है और आगे सिखाना है, तभी आप जो है ना सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमको कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी चाहिए दोस्तों, चाहे जो है ना सुबह वाली मीटिंग है या वीकली जो हमारा सुभाष चौक पे ट्रेनिंग होती है वो है, या जब भी हमारे कोई सेमिनार होते हैं, सबको में सीखना बेहद जरूरी है। दूसरा, अपने आप के ऊपर काम करना भी ज्यादा जरूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपकी जो हो, हर एक आदमी आता है, उसकी पर्सनैलिटी कभी कुछ होती है। कल जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया था उनका, पिंकी मैडम का, कि पहले उनकी क्या पर्सनैलिटी थी और आज क्या पर्सनैलिटी है। तो दोस्तों ये सेल्फ डेवलपमेंट होता है। सेल्फ हमें, जब हम आते हैं नए इस बिजनेस में, तो हमें नहीं पता होता बहुत सी चीजों का। हर आदमी अलग अलग, जैसे हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर आदमी अलग अलग जो है ना सिस्टम से आया है, अलग अलग जो है ना माहौल से आया है। तो कोई नौकरी वाले हैं, कोई जो है ना हाउस वाइफ है मैक्सिमम। तो हाउस वाइफ अपना घर में तो अच्छा कर रही होती हैं सब, सभी लोग, लेकिन बाहर कैसे बिहेव करना है, मीटिंग में कैसे बिहेव करना है, ये सब चीजें जो है ना यहाँ सिखाई जाती हैं। तो उसको सीखने का जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत है, और तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इसके लिए आप जो है ना, जैसे बताया, मीटिंग अटेंड करें, सेमिनार अटेंड करें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और किताबें पढ़ें अपनी डेवलपमेंट के लिए। हर एक आदमी का बेस्ट जज आप खुद होते हैं। आपको सबको पता होता है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि दूसरा कोई बताता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखेंगे तो आपको अपनी कमियां नजर आएंगी। आप उन कमियों को ऊपर जो है ना काम कीजिए, अपने अपलाइन से सलाह लीजिए कि मुझे ये वीकनेस लग रही है मेरी, तो मैं इस पे कैसे जो है ना माफ कीजिए, कैसे इस पे सक्सेसफुल होके मैं काबू पा सकती हूँ। तो वो सब चीजें आपको गाइड की जाएंगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, अपनी टीम का ध्यान नहीं रखना और उनकी ट्रेनिंग भी नहीं देना। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो टीम तो डेवलप कर दी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के लिए काम नहीं करेंगे, उनको सिखाएंगे नहीं। जब आप खुद ही नहीं सीखोगे तो सिखाओगे क्या? और सीख भी लिए तो आप जो ना अपनी टीम को अगर नहीं सिखाओगे, तो वो पॉल सर जैसे बताते हैं ना, डुप्लीकेसी का बिजनेस है दोस्तों, ये एकदम डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप टीम को सिखाएंगे, आप उतना ही जल्दी सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि आप हर समय तो टीम के साथ नहीं रह सकते, उनको कभी कभी अकेला भी रहना हो सकता है फील्ड में। किसी से भी अचानक कोई मीटिंग हो सकती है, तो उनको सिखाना भी जरूरी है। तो अपनी टीम को सिखाने का भी काम आपको करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो आप जो ना ग्रोथ इतनी नहीं ले पाएंगे।
दूसरा है दोस्तों, इस पे ट्रेनिंग पे और टूल्स के ऊपर खर्चा नहीं करना। देखो फ्री की ट्रेनिंग है, वो तो मिल ही रही है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको कभी हो सकता है भैया किताबें खरीदनी पड़ जाए, डेमो किट आपको करना है तो उसके ऊपर भी खर्चा करना है, सेमिनार्स वगैरह होती हैं देखो उनमें हमारी टिकट लगती है, तो वो भी खर्चा कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं कि 500 रुपये की टिकट है, 1000 रुपये की टिकट है। वो खर्चा देख के जो है ना उस पे काम नहीं करते, तो वो भी जरूरी है, कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा। अब देखो कॉलेज में जाते हैं बच्चे, कितना फीस होती है, पढ़ाई पे खर्चा होता है, कोर्स करते हैं खर्चा होता है, तो इन्वेस्टमेंट तो है सब जगह। तो यहाँ पे भी अपना जो है ना ऐसी जो जिस पे खर्चा होता है वो सब चीजें की ट्रेनिंग लेना भी जरूरी है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो, नहीं तो आपकी प्रोग्रेस स्लो ग्रोथ रहेगी। दूसरी बात करते हैं, सब कुछ जो है ना आप अपलाइन के ऊपर हर चीज के लिए डिपेंड रहना रहना भी जो है ना एक ग्रोथ में रुकावट का कारण बनता है, क्योंकि देखो आपके सीनियर के पास आपसे ज्यादा बड़ी टीम है, वो इतना टाइम आपको नहीं दे पाएंगे अगर आप पूरा डिपेंड उस पे रहेंगे। तो अपने आप को जो है ना जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट बनाइए, हर चीज छोटी छोटी चीज के लिए सीनियर पे डिपेंड ना रहें, तो आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। अगर सपोज देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई मीटिंग अटेंड, आज किसी से बात हुई कि कल मैं आपके जो है ना टाइम दे पाती हूँ, आपने मीटिंग फिक्स फिक्स कर ली, और आपके सीनियर ने से आपने बात किया कि सर मैडम कल मुझे एक मीटिंग करानी है आपके साथ, और सर अगर मान लो सर के साथ या मैडम के साथ ऑलरेडी दो ना दो मीटिंग और कहीं प्लान कर रखी है, तो वो तो जो ना कैसे दे पाएंगे आपको टाइम। टाइम नहीं दिया तो आपकी वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी तो अगली बार दोबारा पता नहीं कब आपको मौका मिले वो मीटिंग करने का। तो इसलिए कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके सीखिए और अपनी डिपेंडेंसी खत्म कीजिए। गलती करेंगे तो जो ना सुधार भी होगा, और अगर जैसे बच्चा चलने के गिरने के डर से अगर ना चलेगा तो कैसे चलना सीखेगा। तो यही बात है, आप अपना डिपेंडेंसी जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कीजिए। फिर दूसरी एक और खास बात होती है दोस्तों, जो लोग कुछ ही लोगों का 8-10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, उसके उन्होंने ना कर दिया तो हम जो है ना डर के बैठ जाते हैं कि ये तो कोई ज्वाइन नहीं करता है। जैसा मीटिंग में बताया जाता है कि इसमें सक्सेस रेट जो है ना 2 से 5% ही होती है। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो एक ही कोई जो है ना उसके समझ आएगा, वो ज्वाइन करेगा। तो आप हार मत मानिए, आप जो है ना प्लान दिखाते जाइए दिखाते जाइए, तो एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। अभी जैसे आप ये फोटो में देख पा रहे हैं, एक ये जैसे सर भी बताते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ऊपर की आप लिस्ट में एक बार फोटोग्राफ में देखिए, जो नीचे फोटोग्राफ है, इस बंदे ने कोशिश बंद कर दी, इसने हार मान ली कि मुझे जो है ना हीरे की खान तक आगे मुझे इसमें नहीं मिलेगा, वापस हो गया। ठीक है। और अगर ये 1 लाख और कोशिश करता, एक कोशिश और करता, तो देखो जो इसका हीरे की खान से जरा सी दूरी पे है, अगर ये कोशिश करता तो जरूर सक्सेसफुल हो जाता। इसलिए जल्दी हार नहीं मानना, हर कदम तक आपको आगे अपना बढ़ते जाना है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है, हम लोग जो ना जल्दी हार मान जाते हैं, तो ये हमको नहीं करना। 3 से 5 साल लगातार लगे रहना है, तो एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, अपने आप पर जो है ना हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता। अगर आत्मविश्वास नहीं होता तो दोस्तों आगे बढ़ना उस आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप पे विश्वास कीजिए, क्योंकि आपके साथ इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी, इतने बड़े प्रोडक्ट रेंज है और इतने बड़े सीनियर हैं आपके साथ। अगर वो सक्सेसफुल हुए हैं तो जरूर आपको भी सक्सेसफुल वो करा के ही रहेंगे। तो इसलिए अपने आप पे विश्वास कीजिए। हारने का डर, लोगों को लगता है कि मैं, कई बार होता है जैसे मैंने शुरू में बताया कि तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं हमको जो पहले एक कंपनी दो कंपनी में फेल हो चुके हैं, तो हमारे सामने बहुत एग्जाम्पल हैं। तो पीछे किसी कारण से आप सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन उस डर से आप जो है ना दोबारा कोशिश करना नहीं छोड़ सकते। अगर बच्चा आपका एक बार क्लास में फेल हो जाए तो क्या दोबारा एग्जाम में नहीं बैठता, वो अगले साल दोबारा फिर वो क्लास करता है और पास हो जाता है। तो यही कारण है कि डर से आप मत बैठिए और कोशिश करते रहिए।
आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब दूसरी बात करती है, नकारात्मक लोग आपको जरूर मिलेंगे। जैसे आप ये फोटो में देख पा रहे हैं, एक सड़ा हुआ सेब जो है ना पूरी पेटी के रखे सेबों को गला देता है। अगर मान लो घर में भी अगर ये फल सब्जी कुछ रखे हैं तो अगर कोई गला हुआ हो तो उसको हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो यही चीज है, हमें अपनी जिंदगी में भी नेगेटिव लोग मिलेंगे, हमें चारों तरफ मिलेंगे। तो उन लोगों को सुनना नहीं है, उनसे हमें दूरी बनाए रखना है, तो ही हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि एक गला हुआ सेब जैसे बाकी को भी गला देता है, तो ऐसे अगर नेगेटिव आदमी के साथ हम रहेंगे तो उस पे उसका नेगेटिव का हो सकता है प्रभाव हम पर भी पड़ जाए, और हम अपने जो है ना विजन में से डाइवर्ट हो जाए। तो ऐसे नहीं करना हमको। जो नेगेटिव लोग दिखते हैं उनको साथ छोड़ दो। वो जब आपकी सक्सेस होगी 2 4 5 साल के बाद, तब अपने आप उनको समझ आएगी, तो फिर वो आपके पास साथ आएंगे या पछताएंगे। दूसरी बात, एक और खास कारण होता है दोस्तों, जो है ना बहुत ही थोड़ी अमाउंट के साथ बिजनेस शुरू करना, कि रो रो के जो ना ब्रोन से कर लिया, बस उसके बाद बैठे हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ना तो आपके पास डेमो के लिए सारे प्रोडक्ट होते, ना उसके लिए आपके पास जो ना कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट होते। तो सिर्फ 15,000 से आपने शुरू कर दिया। आप सोचेंगे कुछ ज्यादा पैसा लगा नहीं है, कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ज्यादा पैसा लगा नहीं है मेरा, ना भी करूंगी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो जो लोग हमेशा यही रहते हैं कि सिर्फ ब्रोंज से कर लिया, सिल्वर से कर लिया, तो वो लोग जो है ना सक्सेस होने के उनके चांस कम हो जाते हैं। जब आपकी प्लेटिनम की सेल आपने डाली अपने जेब से, और आपको लगा कि मैंने 1.5 लाख रुपया लगाया है, तो मैं इसको जो है ना रिकवर करने की कोशिश करूं, जल्दी जल्दी मीटिंग करूं, डेमो करूं, प्लान करूं, फील्ड में निकलूं, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज आपके दिमाग में रहेगा मैंने तो 15,000 रुपये लगे हैं, ना तो आप बाहर निकलेंगे ना मीटिंग करेंगे, तो आप सक्सेसफुल होने के चांस आपके कम हो जाते हैं दोस्तों। दूसरी बात, कंपनी के प्रोडक्ट खुद यूज यूज ही नहीं करना। आप जब तक प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करेंगे, खुद नहीं खाएंगे, लोगों को बताएंगे क्या? भाई आप एक चीज का एग्जांपल बताइए, घर में अगर आपको नहीं पता हो कि ये कोई मीठी चीज क्या होती है, मीठी का एहसास तो आपको पता होना ना। चीनी खाएंगे, गुड़ खाएंगे तो वो मीठा होता है, उसका एहसास कैसे पता लगा? अब कोई बयान कर सकता है लिख के कि मीठा क्या, मीठी का स्वाद कैसा होता है? नहीं, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि मीठा कैसा होता है, नमकीन कैसा होता है। तो आप जब तक ये प्रोडक्ट्स को खुद यूज नहीं करेंगे, खुद खाएंगे नहीं, उनका जो है ना असर आपको नहीं पता लग पाएगा, आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना शुरू कीजिए। हमारे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसका साइड इफेक्ट हो। सारे के सारे जो ना हो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जड़ी बूटियों वाले प्रोडक्ट है, वेल टेस्टेड प्रोडक्ट है, अच्छी R&D हुई है कंपनी में, उनके साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो आप प्रोडक्ट कंज्यूम कीजिए खुद, और फायदा लीजिए और फायदा बताइए। जैसे कहते हैं ना, अपनी दुकान बदलो और दूसरों की बदलवाओ। तो यही रिकमेंडेशन का बिजनेस है ये। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा कारण होता है कि हम जो है ना मल्टीपल बिजनेस और मल्टीपल कंपनीज पे काम करने की कोशिश करते हैं। वो कि मेरे किसी ने ये बताई, पूरे फोकस के साथ ध्यान भी नहीं किया, साथ में कोई दूसरा आ गया कि इसमें रातों रात सफल हो जाते हैं। तो आपने साथ में वो भी कर लिया, ये भी कर लिया कि यहाँ से भी पैसे लगा बना लूं, वहां से भी पैसे बना लूं, यहाँ के लोगों को वो बिजनेस बताऊंगी, वहां के लोगों को ये बिजनेस बताऊंगी। वो सब अपनी जो ना एक उधेड़ बुन में रहते हैं। और जो ना लोग देखे हैं, कई कई कंपनियां ज्वाइन करके बैठे हैं, वो एक नाव में सवारी करेंगे सफल रहेंगे दोस्तों, दो नाव में करेंगे तो जो ना सफल नहीं हो पाएंगे। कभी वो डोल जाएगी, कभी ये डोल जाएगी। तो इसलिए एक पे ही फोकस करो। अब अपने सीनियर लीडर्स को देखो, एक पे फोकस करते हुए वो जो ना गोल्ड लाइन डायरेक्टर तक बने हैं। तो आप भी कर सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। आप दो दो तीन तीन कंपनियों में काम करके पैसा नहीं कमा पाएंगे इतना, जितना आप एक में फोकस करके कमा पाएंगे। तो अपनी कंपनी पे विश्वास कीजिए और इस पे फोकस रखिए। दूसरी बात, डाउटिंग ऑन कंपनी, कंपनी पे और अपने सीनियर के ऊपर आपको जो ना शक हो जाना, डाउट करना कि पता नहीं यहाँ सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, मेरे सीनियर मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे।
देखो दोस्तों, ये सिर्फ जो है ना आपके मन का वहम है कि आप कंपनी या सीनियर की वजह से फेल हो सकते हैं। दोस्तों, 33 साल से कंपनी काम कर रही है, 190 देशों में काम कर रही है कंपनी, 5 करोड़ लोगों के साथ काम कर रही है कंपनी। तो कंपनी में तो डाउट का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा, आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो बिजनेस बताया उन आपके अपलाइन की हो सकता है, जो है ना अभी कोई अचीवमेंट नहीं हो, ज्यादा उन्होंने टाइम नहीं हुआ है आए हुए, उनको इतनी नॉलेज नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक अपलाइन नहीं है, सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं हो आप। आपके अपलाइन की पूरी चेन है डायरेक्टर तक, आप कहीं से भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। आपका एक अपलाइन को नहीं पता, उसके ऊपर अपलाइन है, उसके भी ऊपर अपलाइन है, उसके भी ऊपर अपलाइन है। आपके पास 6 7 स्टार आप हैं तो 8 स्टार हैं आपके पास, उसके बाद BLD है, उसके बाद गोल्ड लाइन है। आप किसी से भी अपनी हेल्प ले सकते हैं, तो उन पे डाउट नहीं करें। आपको अगर डाउट हो तो सिर्फ अपने पे ही हो सकता है, सीनियर पे या कंपनी पे डाउट नहीं हो सकता। तो जो लोग अपने पे को छोड़ के कंपनी और सीनियर पे डाउट करते हैं, वो भी जो है ना फेल नहीं हो पाते। तो अपना डाउट निकाल दीजिए और सक्सेसफुल होइए। आगे बात करते हैं। लोगों को सब कुछ पता है, पर कुछ लोगों को जो है ना लोगों से बात करने में डर लगती है कि ये पता नहीं क्या सोचते हैं, कि ये क्या कहेगा, ये क्या बिजनेस शुरू किया है इसने, ये प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा है। अपने प्रोडक्ट बताने में शर्म आती है कि भाई हम नेपकिन है हमारे पास, हमारे पास टूथपेस्ट है, हमारे पास साबुन तेल है। ये सब लोगों को शर्म आती है। तो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ ये बेसिक सी चीज है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, सेल निकालने का बिजनेस है, प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब आप लोगों को बताएंगे। आप बताएंगे नहीं। एक बात बताइए, अगर दुकान के ऊपर आप तो बाजार में जाते हैं, तो लगभग दुकान वाले जो देखते हैं या सब्जी मंडी में देखे हैं, सामने आपका डिस्प्ले किए होते हैं। दुकान में आप जाएंगे तो सब सामान टंगे होते हैं, तो वो देख के ही लोग लेते हैं। अगर आपके पास क्या सामान है, आप लोगों को बताएंगे नहीं कि आप कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं, बेरोजगारी का भी इलाज कर सकते हैं, लोगों को जब तक बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे लगेगा। तो ये आपको झिझक जो है ना छोड़नी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, सबर की कमी। लोगों में सबर नहीं है। जैसे मैंने बताया कि रातों रात लखपति होना है, तो 3 से 5 साल का टाइम नहीं है। अगर किसी ने कुछ जो है ना आर्ग्यू कर ली, तो अपना पेशेंस लूज कर दिया, उसको जवाब देने लग गए, उसके उसके साथ जो है ना धैर्य आपने खो दिया। तो ये सब चीजें भी जो है ना आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं होने देती। आपको देखो, हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे। कुछ मिलेंगे आपको जो है ना थोड़ा समझाने पे ही ज्वाइन कर लेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको लाख समझाओ वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। हैं, आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन गुस्से से होगा क्या? अगर आपने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो आपका भविष्य का रास्ता भी बंद हो जाता है, दोबारा आप उससे बात नहीं कर पाएंगे। तो पेशेंस अपना लूज ना करें, धैर्य ना खोएं, और सब्र से काम लें, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, अपने काम को ना टालते रहना। कि ठीक है, आज आलस आ रहा है, आज कोई बाहर निकलना था, कुछ काम था, किसी ने मीटिंग के लिए बुलाया था, आज आपका मन नहीं किया, आज मौसम खराब है, आज दूसरा काम याद आ गया, वो काम कर लीजिए। और अपने जो बिजनेस के काम है उनको आपको टालते रहना कि कल कर लेंगे, कल जाऊंगी फील्ड में, किसी ने मीटिंग के लिए बुलाया, अरे आज तो नहीं आ रही, मैं कल आऊंगी। तो दोस्तों, कल पे काम मत टालिए। कम से कम जो बिजनेस का काम है वो काम, फिनांस का काम, आप आज का काम आज ही होना चाहिए, और दूसरे काम आप कल कर सकते हैं। तो ही आप जो ना दोस्तों सक्सेसफुल हो सकते हैं इस काम में। फिर बात करते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, जैसे आप सक्सेस तो किसी की देख रहे हैं, लेकिन उसकी सक्सेस देख रही है आपने कि ये सक्सेसफुल लीडर है, पंचाल सर गोल्ड लाइन बन गए हैं, निर्मला मैडम BLD बनी हुई है, अच्छी पेंशन आ रही है, रॉयल्टी आ रही है। लेकिन उसके जो
वहां तक पहुंचने में उन लोगों ने कितना कितना जो है ना मेहनत करी है, कितनी रिजेक्शंस झेली हैं, कितने उन्होंने जो है ना सेक्रीफाइस किए हैं, कितनी जो है ना देर रातों में काम किया है, कितना जो है ना क्रिटिसाइज हुआ है लोगों से, कितने उनके ऊपर शक किए हैं। तो वो सब चीजें आप नहीं ध्यान में रखते। सिर्फ ऊपर आप जो है ना मेहनत देख लेते हैं और सोचते हैं कि मैं भी ऐसे ही सफल हो जाऊंगा, लेकिन जब आपके सामने ये सब प्रॉब्लम आती हैं दोस्तों, तब आप जो है ना फेल हो जाते हैं। ले तो हमको जो है ना, जो सक्सेस होने में उन्होंने इतनी मेहनत करी है वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक सबसे बड़ा जो है ना, हम जैसे कहते हैं हम बीमारी पे और बेरोजगारी दोनों पे काम करते हैं। तो मैंने बहुत से केस देखे हैं दोस्तों। वो शुरू शुरू में जो है ना जोश में आके थेरेपी सेंटर तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको दोस्तों देखो, थेरेपी सेंटर शुरू करने का एक भाई हेल्थ से रिलेटेड काम है ये, प्रॉपर गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बहुत से लोग जो बिना ही सर्टिफिकेट किए, इसमें पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा, थेरेपी सेंटर शुरू कर सकते हैं, कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है ना थोड़ा सा गलत हो जाता है आगे, क्योंकि आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है, जब आप उसको नहीं ट्रीट कर पाते, नहीं उसकी सेटिस्फेक्शन कर पाते, जवाब दे पाते, तो वो आप भी नेगेटिव हो जाते हैं कि यार वो छोड़ के चला गया, मेरे से ट्रीटमेंट नहीं लिया। और वो और भी चार लोगों को बता सकता है कि ये तो सिर्फ जो है ना कहते हैं कि झोला छाप बैठा हुआ है, इसके पास ना तो कोई डिग्री डिप्लोमा है, ना इसके पास कोई नॉलेज है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण है हमारे सक्सेस जो है ना थेरेपी सेंटर के फेलियर का। आप अपना जो है ना थेरेपी सेंटर खोलने का जब आपने डिसीजन लिया ही है, अगर आप कमर्शलाइज उसको कर रहे हैं, तो दोस्तों अपना डिप्लोमा कीजिए और ट्रेनिंग लीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है। आप अपने सामने देखो कि कितने लोग जो है ना बिना डिप्लोमा के और बिना ट्रेनिंग के सक्सेसफुल हुए हैं। एक आध तो तुक्का लग सकता है, मान लो आपने सेंटर शुरू किया, आपने अपनी जो बीमारी ठीक की इक्विपमेंट लेके, वो आपने आपकी मास्टरी हो गई उसमें। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक ही बीमारी तो नहीं है, यहाँ तो ऐसी ऐसी बीमारियां के पेशेंट आपको पास आएंगे जो आपने सुनी भी नहीं होंगी। और दूसरी बात दोस्तों, एक लीगल एक्सपेक्ट भी है। अगर कहीं कल को कहीं ना कहीं आपने जो है ना कोई चेकिंग आ गई, कोई पुलिस वाला आ गया, कोई भी आ गया कि भाई आप ये सेंटर चला रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, तो आप दिखाने के लिए क्या है आपके पास दोस्तों, उस सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। तो इसलिए जो है ना थेरेपी सेंटर का, अगर जो जो भी थेरेपी सेंटर चला रहे हैं या जिसको भी आप गाइड करें, देखो क्लैरिटी होना जरूरी है। आप थेरेपी सेंटर की लोगों को बोल तो देते हैं, आप प्लेटिनम करके उठा के सेंटर खोल लेना, लेकिन आप उसको ये नहीं बताते कि भाई आपको एक सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। बाद में जब वो बात करता है तो कहता है, "ये मुझे तो ये बताया ही नहीं, और अगर आप मेरे को पहले बताते तो हो सकता है मैं ये काम ना करता।" तो वो अगर वो नेगेटिव हो गया तो भी आपका जो है ना दोस्तों सही बात नहीं है। तो पहले क्लैरिटी कर दो कि थेरेपी सेंटर खोलना है तो भाई आपको ये चीजें करनी होंगी। तो जितना आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे अपनी टीम के साथ, उतना ही जो है ना आप सक्सेसफुल और ग्रोथ करेंगे। हो सकता है आपने सर्टिफिकेट नहीं किया, आपने डिप्लोमा नहीं किया, है ऐसे बहुत से लोग, तो लेकिन उनकी टीम में जो है ना थेरेपी सेंटर है, और वो आपसे पूछेंगे सवाल, मेरे को ये पेशेंट आ गया, आप बताओ। अगर आपने नहीं, आपका के पास नॉलेज है, तो आप क्या कहेंगे, मुझे नहीं आता। तो आपकी फिर वहां पे जो है ना आप डाउन में जाएंगे कि मेरे डाउन लाइन ने मेरे से सवाल पूछा बीमारी को लेकर, मैं नहीं कर पाया। तो पहले ही आप क्लियर कर दें, देखो मैं थेरेपी सेंटर नहीं चलाता या चलाती, तो मुझे मेडिकल की नॉलेज नहीं है, आप सेंटर चला रहे हैं तो आपको ये नॉलेज अपने बेस पे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये डिप्लोमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी बहुत जरूरी है, आप क्लियर कीजिए अपनी टीम के साथ। आगे बात करते हैं पूर प्रेजेंटेशन स्किल। दोस्तों लोगों को जो है ना, आप कईयों को क्या होता है कि भाई
नॉलेज तो ले ली है उन्होंने, लेकिन उसको प्रैक्टिकली नहीं ट्रेन कर पाते, प्रैक्टिकली नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके पास नॉलेज तो है जब तक आप, क्योंकि कोई शक्ल देख के तो आपकी नहीं समझ सकता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, जब तक कि उनको आपको मुंह से जबान से बोल के नहीं समझाया जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपको नॉलेज है। उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको बोलना जरूरी है, कम्युनिकेट करना जरूरी है, उसको प्रेजेंट करना जरूरी है, सामने वाले को दिखाना जरूरी है। जब तक दिखा नहीं पाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि आपको क्या आता है। तो वो भी जरूरी है, इसीलिए ये पैनल में बताया जाता है कि आप पर्दे के पीछे मत रहिए, वीडियो पे आइए, बोलने की कोशिश कीजिए। और हम देख रहे हैं बहुत से लोगों का जो है बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है जब बोलने की प्रैक्टिस हुई है। तो ये प्रैक्टिस का ही एक काम है, इसको इसको प्रैक्टिस करना ही जरूरी है। तो मीटिंग में आप बोला कीजिए। सुबह की मीटिंग में तो सबको चांस दिया जाता है। ये आप लोगों के प्रैक्टिस और डेवलपमेंट के लिए ही पैनल चलाया जा रहा है। आगे बात करते हैं। जो दोस्त लोगों जो दो लोग दोस्तों एक कंपनी पे विश्वास नहीं करके कूदते फांदते रहते हैं, साल 2 साल ये कंपनी करी, इसमें लगातार नहीं टिके, और कुछ देर बाद फिर दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, फिर तीसरी में ज्वाइन कर लिया। अगर आप रोज दोस्तों एक बात बताओ, रोज ही गड्ढे अलग अलग खोदते रहेंगे तो पानी निकलेगा? और एक गड्ढे को ही लगातार ही खोदते जाएंगे रोज, नीचे 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 नीचे, तो जरूर पानी निकलेगा। सिर्फ यही छोटा सा फार्मूला है कि आपको कंपनियां बदलनी नहीं है, एक कंपनी में लगे रहिए जिसमें 5 करोड़ लोग सक्सेसफुल हैं, तो आप भी सक्सेसफुल जरूर होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। हम सबसे ज्यादा जो अटक जाते हैं वो फॉलो अप में। क्योंकि जैसे कल परसों पॉल सर ने बताया था शाम की मीटिंग में कि आपको 15 फॉलोअप भी करने पड़ सकते हैं। अब आप देखिए, 15 फॉलोअप में भी बंदे ज्वाइन करते हैं। कोई बंदा आपको हो सकता है 2 3 4 5 फॉलोअप में जुड़ जाए, और कोई बंदा हो सकता है मल्टीपल फॉलोअप में जुड़े। तो ये सिस्टम है दोस्तों। आप इस पे जो है ना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप खुद भी अंदाजा लगाएं, क्या क्या आप पहली या दूसरी बार आपने की आपके अपलाइन ने बताया तो आप ज्वाइन कर लिए थे? नहीं ज्वाइन किए थे ना, तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि दूसरा भी आपको जो है ना एक बार दो बार बताने पे ही जो है ना ज्वाइन कर ले? तो फॉलोअप का मतलब ये मतलब भी नहीं है कि उसको इतना प्रेशर आप दें कि जो ना हर दूसरे दिन ही जो है ना उसको फोन करके उसके घर जाके परेशान कर दें, वो एकदम नेगेटिव हो जाए। फॉलोअप का तरीका होता है, शुरू शुरू में आप जो है ना मीटिंग करके आए हैं तो 24 घंटे में फॉलोअप लीजिए, फिर 2 दिन में लीजिए, एक हफ्ते में लीजिए, 10 दिन में लीजिए, 15 दिन में लीजिए। आप जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, फ्रीक्वेंसी आप जो है ना अपना जारी रखिए। पर जो है ना रोज रोज ही इतना प्रेशराइज भी मत कीजिए कि भाई, कभी कभी हो सकता है आपको उनके टच में रहिए। बहुत से लोग एग्जांपल देखते हैं, बता रहे हैं, कल भी लोग बता रहे थे कि जो ना 2 2 साल लग गए, 4 4 5 5 साल भी लग गए। ठीक है। तो अगर 5 साल फॉलो भी चलता है तो आप काउंट कर सकते हैं कि कितने फॉलो लगे होंगे उस चीज के ऊपर। ठीक है। तो दोस्तों ये फॉलोअप का ये है कि हम फॉलोअप में हमको पीछे नहीं रहना, लगातार करते रहना है। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा अगर आपसे तेज फॉलोअप करके आप उसने ज्वाइन करा लिया, कल को पता लगा सेमिनार में आप मिल रहे हैं और देखा कि वो तो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, और आपने फॉलोअप नहीं कर किया था, तो दूसरा कोई ले गया उसको। तो फॉलोअप टच में रहिएगा, छोड़िए नहीं। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू दोस्तों। ये आज तक का अपना मेरा जो भी था मैंने बताया आप लोगों को। हो सकता है कुछ बातें जो है ना सबके लिए ना भी जो है ना सूटेबल हो, किसी को कुछ हो। ये मैंने प्योरली प्योरली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया है। आपका मानना कौन सी बात नहीं माननी, वो आपके ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे लिए सूटेबल है वो आपके लिए सूटेबल हो सकता है इसमें से कुछ ऐसी चीजें हों जो आपको अच्छी ना लगे, सूटेबल ना लगे, तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं है कि मैंने ऐसे बोला
तो आपने ऐसे किया और उसका जो है फायदा होने की बजाय नुकसान हुआ। तो ये सिचुएशन है, इन सिचुएशंस को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो यहाँ तक का सेशन पूरा हुआ। अभी हम आगे शेयरिंग सेशन की तरफ चलते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से, जो शेयरिंग में आना चाहें तो वो अपना शेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्ता मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैडम अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा अपना शेयरिंग कीजिए शॉर्ट शेयरिंग के साथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को पैनल में। और आज का सेशन जो आपने रखा पीपीटी के साथ, अमेजिंग। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है आपकी साइड से कोई बात सूटेबल हो और अदर किसी को ना हो। ये भी पॉइंट आपने बहुत अच्छा साथ साथ क्लियर कर दिया। पर एज ए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एक्टिलाइफ मशीन, प्रोडक्ट अमेजिंग। जब आपने, मैं बात करूं आपकी, तो आपने तो फॉलो भी साथ साथ, प्लान डेमो भी साथ साथ। जब आपने एक्टिलाइफ देखी थी फर्स्ट टाइम, डॉक्टर अमरीश कुमार पांचाल सर के साथ बैठ के सारी चीजें देखी, और सबसे बड़ा जो आपने ब्रेसलेट का डेमो देखा था, तो आपने तुरंत ही अपना गोल्ड डाला था। और 3 या 4 दिन के बाद भी फिर आपने दोबारा से सेल डाली, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी यहाँ की, है ना। एज ए इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आप 23 साल 21 साल की आपकी जो जर्नी रही, सेम मेरे जैसी जॉब मेंटेलिटी। तो भाई मैं लेडीज हूँ तो मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया, मोना मैडम मेरा फॉलोअप करती रही। पर एज ए सीनियर पर्सन, और देखो हमारे इंडिया में ये हद तक भाई जो पुरुष है वो ही हर चीज का वो करे, तो आपने बहुत जल्दी इस चीज को पकड़ लिया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस है मैडम, कैसे कैसे इस बिजनेस को करना है। और आज आप मेरी टीम में सबसे फास्ट 7 स्टार बने, और फास्ट 8 स्टार भी बनेंगे। बेस्ट विशेष आपके लिए, और आपकी नॉलेज, आपकी टीम बहुत जबरदस्त वर्क कर रही है। प्राउड है मुझे कि आप मेरी टीम में हैं। मुन्ना सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गोरखपुर में चमक रहा है गोरखपुर आज। आपके साथ में निर्मला मैम के साथ में, और मुन्ना सर के साथ में, डॉक्टर रमेश कुमार पांचाल सर के साथ में। और मुन्ना सर की भी मैं बात करूँ तो उनके जो एक्सपीरियंस है ना नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, वो बहुत जबरदस्त है। और आज वो अपनी टीम को बहुत अच्छे से गाइड करके चल रहे हैं। आप टच में रहते हैं, सर टच में रहते हैं, मोना मैम टच में रहती है, तो अमेजिंग है सर आज की जो ट्रेनिंग है। और थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। जबरदस्त सेशन है आपका। और मैं चाहूंगी आप शॉर्ट में सभी की शेयरिंग करवाएं फटाफट। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सोन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और अभी मैं देख पा रहा हूँ हैंड रेज है सोनिया देवी। सोनिया जी अनम्यूट कीजिए मैडम। गुड मॉर्निंग सर, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आज ने इतना अच्छा पैनल लिया। रिकिता मैम तो लेती है लेकिन आपने भी अच्छा लिया। मैं तो कहती हूँ मेरे ऊपर है सारी बातें, मैं अपने ऊपर सोच कर चलती हूँ। क्योंकि फॉलो अप भी नहीं करते, हम डर जाते हैं, बताते भी नहीं है ढंग से, क्योंकि हमें आता ही नहीं है। हम सीखते नहीं है। जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे ही हमें आएगा, वैसे ही बताएंगे हम। जब हमें कुछ आएगा ही नहीं, हम फील्ड में ही नहीं जाएंगे, हम पैनल में ही नहीं आएंगे, तो हमें आएगा कहाँ से। सबसे अच्छी बात यही लगी मुझे। और सब सीखने की पूरी कोशिश है, पैनल में भी आते हैं। ज्यादातर शेयरिंग में इसलिए करती हूँ मुझे बोलना आ जाए। और जैसे आप बोलते हो कि जितना शेयर करोगे उतना ही रहेगा अच्छा, तो इसलिए जितना शेयर करती हूँ उतना ही मुझे बोलना आ गया। ज्यादातर रिकिता मैम ने शेयरिंग करा करा के मुझे बोलना सिखा दिया। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आई नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी वाला डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम, बेस्ट विशेज। और आप में जो है ना बहुत बदलाव देख रहे हैं। पहले जैसी थी, आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो यही पैनल में बोलने का नतीजा है। हमारी बेस्ट विशेज आपके लिए मैम। आगे अपना हैंड डाउन कर लीजिए मैम। और डॉक्टर शिवम सिंह जी, डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर, और जी गुड पैनल में मॉर्निंग। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शिवम फ्रॉम नोएडा। और सर आज का
सेशन तो काफी शानदार था, बट मेरा एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में बहुत देर से घूम रहा था, मैं सोचा आपसे मैं पूछ ही लूं। जी जैसे जी। आपने बताया, कोई भी 5 स्टार बंदा कंप्लीट करता है अपना प्लेटिनम कार्ड, तो वो अपना थेरेपी सेंटर खोल लेता है, ठीक है। तो आपने बोला उसके लिए हमें एक डिप्लोमा की जरूरत होती है, ताकि कोई चेकिंग आ जाए या कोई सीबीसीएमओ की चेकिंग आ जाती है, अधिकतर से हमें मेडिकल लाइन से मुझे पता है। तो हमें अपने को मतलब सेव करने के लिए एक डिप्लोमा हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें हमें क्या डिप्लोमा करना चाहिए? जैसे मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ तो सर्टिफिकेट तो मेरे पास है, फैमिली मेंबर का ही है, मेरा खुद का नहीं है। लेकिन मेरे पास थेरेपी सेंटर का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब देखो, ऐसा है, आपने एलोपैथी का अगर कोई एमबीबीएस भी है ना, जी। दोस्तों, वो तो डॉक्टर साहब उसमें आपकी एलोपैथी की अंग्रेजी दवाइयां पढ़ाई जाती हैं। जी इस हाँ। इस कंपनी के जो अपने सप्लीमेंट्स हैं, जो अपनी थेरेपी की मशीनें हैं, उनके बारे में तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना, उसको सीखना पड़ेगा ना। जी सर। तो जो डिप्लोमा होता है डॉक्टर साहब, वो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है। मैं जी। ये नहीं कह रहा कि आप जैसे मान लो कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ के जो सप्लीमेंट्स हैं उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, जो थेरेपी की मशीनें हैं उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, किस मशीन पे कौन सी थेरेपी किस बीमारी में दी जाएगी वो नॉलेज नहीं है। वो सीखने के लिए डिप्लोमा जो होता है, मास्टर डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, वो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है। तो वो जी। आप सीख सकते हैं। बहुत से जो है ना लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बिना सर्टिफिकेट के ट्रेनिंग भी करवाते हैं, तो वो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो कोई भी अपना, जिसके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेशन नहीं है, वो अपना एमडीएम का डिप्लोमा करके अपना थेरेपी सेंटर और ट्रेनिंग ले सकता है। तो ये 10th पास किसी को भी डिप्लोमा ये मिलता है, 3 से 6 महीने की इसकी ऑनलाइन क्लास होती है, कोई भी ले सकता है। आप देखो, बहुत से लोग हमने देखा फार्मेसी किए होते हैं, बी फार्मा किए हैं या डी फार्मा किए हैं, वो अपनी केमिस्ट शॉप तो चला रहे हैं, लेकिन जी उनको सर। जो है ना मेडिकल की नॉलेज हो सकता है, एलोपैथी की नॉलेज है, लेकिन हम तो मेडिकल की जो है ना एलोपैथी की दवाइयाँ देते नहीं है। हमारी सारी जो है ना जो दवाई है वो हर्बल मेडिसिन हैं, और जो थेरेपी है जी। वो हमारी मशीनों से है। तो ये नॉलेज लेने के लिए उसको चाहिए चाहिए फार्मेसी वाला जो है ना अपनी शॉप कर सकता है, लीगल उसके पास सर्टिफिकेशन है, लेकिन उसके पास थेरेपी के लिए थेरेपिस्ट तो नहीं है ना वो। जी सर। तो इसलिए ये डिप्लोमा किया जाता है। और बहुत से लोग जो हैं हाउस वाइफ हैं, जैसे वो सिंपल ग्रेजुएट हैं, उनको मेडिकल की नॉलेज भी नहीं है, तो उनके लिए ये डिप्लोमा जरूरी है। जी सर। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे मैंने सुना था अपनी टीम में किसने मुझे बताया था कि हमारी थेरेपी जो सेंटर होता है ये ग्रीन थेरेपी सेंटर में आता है, तो मैंने सुना था इसके लिए हमें तो कोई डिप्लोमा की जरूरत होती ही नहीं है, ऐसे ग्रीन थेरेपी सेंटर है तो हम कोई भी बंदा चला सकता है ऐसे, तो क्या ये सही था या नहीं सही था? सर देखो, थेरेपी सेंटर जो है ना सीएमओ के अंडर नहीं आते, जी। लेकिन अगर आपने के पास नॉलेज नहीं है तो आप जी। कैसे टैकल करेंगे? अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई जो है ना पेशेंट ही आके पूछने लग जाए भाई आपकी क्या नॉलेज है, तो आपके आपका जवाब क्या रहेगा? जी हाँ। कोई जवाब रहेगा आपके पास? आप जो जी है ना, नहीं। जी नहीं। तो सिर्फ ये बताइए कि वो तो आपकी जो है ना बाहर जाके और करेगा कि भैया ये तो झोला छाप बैठा हुआ है, बंगाली डॉक्टर है ये। हमारे जी। यही है ना कि बंगाली बाबा जी जो हाँ, बैठे बेशक हुए हैं, बेशक। जो पचास जी रुपए हाँ। की दवाई देते हैं, कंसल्टेंसी फीस जी भी हाँ। उनकी, दवाई भी उसी में। तो आपके सामने वो सिचुएशन ना हो, इसके जी। लिए आपके पास एक होना दिखना चाहिए ना कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो इसलिए जी भी सर। जरूरी है ये। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी कंफ्यूजन दूर किया। अब मैं अपना म्यूजिकल वर्ड बोलता हूँ, हेलो टियंस, हेलो आई, बेटर टियंस, बेटर लाइफ, आई लव टियंस, आई लव आर्टिस्ट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर डायमंड, गो गॉडलाइन। थैंक यू सो मच। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समझा और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम सर। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है, और आप ऐसे ही लगे रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आगे मैं देख रहा हूँ डिम्पल, अपकमिंग 7 स्टार डिम्पल चौहान। डिम्पल जी, मैडम अनम्यूट कीजिए और अपनी शेयरिंग कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। पैनल में सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं डिम्पल 6 स्टार की रैंक से, रिकिता मैम मेरी सीनियर है। और सर आपने जो आज पैनल लिया, आप सही बोल रहे हो सर कि कमी हमारे अंदर ही होती है और हम सीनियर को दोष देते हैं, सीखने में हमारा ध्यान नहीं है। और हम बोल देते हैं सीनियर साथ नहीं दे रहे, सीनियर पूरा साथ देते हैं। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं सीनियर अपने मतलब के लिए, अरे उनका तो हो जाएगा, अगर हम नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा सीनियर का तो।
और सर आगे से ध्यान भी रखेंगे, हम भी सीखेंगे, कुछ कमियां हम में भी हैं, तो सारी गलती सीनियर की नहीं होती। अगर हम कुछ बन नहीं पा रहे, कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आगे से अपनी जो हमारी कमियां हैं हम उन पे पूरा ध्यान देंगे सर। और थैंक यू सर। और थैंक्स मेरी सीनियर रितिका मैम का, जो मुझे डांस में लेके आई, जिन्होंने मेरे घर से डॉक्टर भगा दिए। मैं बहुत सारे मतलब पैसे अपने बेटे के पीछे लगाती थी, और कोई ऐसा महीना नहीं जाता था जब मैं उसको डॉक्टर के नहीं लेके जाती थी। अब रात में भी सर उसको पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा था मेरे बेटे को, तो मैम ने रात में एको लाइफ का वो ट्रेनिंग के लिए सेशन रखा था, तो मैंने फिर उसको एको लाइफ की वो दी थेरेपी 10 मिनट। मतलब कल वो उसका पैर ठीक सीधा भी नहीं हो पा रहा था, और मैंने उसको एको लाइफ की थेरेपी दी, तो आज वो अच्छे से थोड़ा चल भी पा रहा है, स्कूल भी चला गया है। और अपने न्यूट्रिशन जो मशीनें हैं, हर चीज बहुत अच्छी है, बस हमें ये है सीखने पे ध्यान देना होगा, तब हम जाके फील्ड में एक अच्छे वो बनेंगे। और थैंक यू सर। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव एनी सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर शेयरिंग के लिए। थैंक यू मैम। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, कभी आपके जो ना खेतों में फोटो है, कभी आपके जो ना फ्रूट वेजिटेबल प्यूरीफायर को सूंघते हुए के फोटो हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही लगे रहिए। देखो धीरे धीरे होता है, एक दिन कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो आप ऐसे ही लगे रहिए, बस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आप हैंड अपना डाउन कर लीजिए मैम। और अभी मैं देख पा रहा हूँ आगे रैबर खान जी ने हैंड रेज किया है। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और खान साहब आइए अपनी शेयरिंग के लिए। गुड मॉर्निंग सर, और बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर। और गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब को, और गुड मॉर्निंग मैडम को, और जितने पैनल पर आप सब लोग मौजूद हैं सबको गुड मॉर्निंग मेरा। सर जोश वेरी हाई है, और बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट पर ध्यान दिया, काफी पॉइंट पर ध्यान दिया। तो सबसे पहले बात, अभी इसको आप ले आओ। तो सबसे बड़ी बात क्या है सर, देखो इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा कमाल है पेशेंस का। आपने कहा लर्निंग करिए, सीखिए, खूब कीजिए, फॉलोअप करिए, अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हमें पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और पेशेंस होता क्या, थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। लोग पेशेंस के बारे में जानते नहीं है मोर देन कि पेशेंस है क्या। जैसे आपने कहा सब्र, किसी भी काम को करने के लिए, खासकर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा मूल मंत्र में एक पेशेंस है। लोग पेशेंस नहीं कर पाते। अब पेशेंस किस चीज़ पे करना चाहिए? पेशेंस सबसे पहले हमें सुनने पे करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा सुनेंगे, हम उतना हम उतने कामयाब होंगे। अगर हम प्लान दे रहे हैं तो सामने वाले को पहले सुने, वो चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है, और वो क्या करता है। हम ट्रेनिंग में आए तो हम पेशेंस करें, हम उसको क्या करें, वहाँ भी हमें ध्यान देना है कि हमें ट्रेनिंग को कंटिन्यू बैठना है। इसके बाद हम अगर रोजाना अपने पैनल पे बैठ रहे हैं तो हमें ढंग से धैर्य के साथ बैठना है, और उस चीज़ को हमें लगातार कंटिन्यू सीखने की एक कोशिश करनी चाहिए। तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। कभी मौका मिला तो पेशेंस पे और आगे बात करेंगे। इसी के साथ मैं अभी better life, I love Tians, I love Identity System, I am a diamond, we all are diamond, go gold line everyone soon, and चलो start gold line. Thank you very much. Nice to meet you. थैंक यू खान साहब। बहुत अच्छा आपने बोला। और अभी गाड़ी को थोड़ा सा जो ना घुमाते हैं गोरखपुर की तरफ। मुन्ना जी देख पा रहा हूँ मैं, मुन्ना जी को भी सुनते हैं। मुन्ना जी बहुत शानदार लीडर हैं, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गोरखपुर में। गोरखपुर टीम को अच्छे से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुन्ना जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू पवन रोहिला सर। आपको तो दिल से धन्यवाद। रियली आप में लीडरशिप क्वालिटी, और आप रियल लीडर है। और सही बताया सर, आज के प्लान रियली आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन जो दिया बहुत जबरदस्त। एक्चुअल इतनी डिटेल्स में बिजनेस प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और ये हर 3 दिन 4 दिन पे होती रहेगी, तो लोगों को इसके बारे में और डिटेल्स में पता लग जाए कि एक्चुअल बिजनेस है क्या। क्योंकि होता क्या है, आदमी सीखता नहीं है और फील्ड में दौड़ना शुरू कर देता है, और फिर वहां से निगेटिविटी आती है, आदमी
उस निगेटिविटी की वजह से घर में बैठ जाता है और बोलता है बिजनेस खराब है। मैं अपना एक्सपीरियंस, जैसे रिक्ता मैडम बता रही थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इससे बेस्ट बिजनेस आज की डेट में कोई कंपनी नहीं है। किसी कंपनी का प्लान ऐसा नहीं है, किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है, किसी कंपनी के पे आउट्स ऐसे नहीं है, और किसी कंपनी में ऐसी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम नहीं है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ ये। और रियली कहता है कि हर चीज लीडरशिप पे डिपेंड करती है। लीडर जैसा होता है वैसे ही उसके फॉलोअर होते हैं। तो लीडर को ज्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है, ज्यादा अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि टीम जो है लीडर पे डिपेंड करती है। और टीम हर एक चीज को वॉच वॉच करती है, देखती है लीडर का, अपने अपलाइन का, कि हमारा अपलाइन क्या है, कैसे डील कर रहा है लोगों के, हमारे टीम के साथ कैसे डील कर रहा है, हमें कैसे डील कर रहा है। तो लीडर में तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि विश्वास करता है, जो भी डाउनलाइन या टीम में जो लोग होते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, वो विश्वास करते हैं आप पे ब्लाइंडली। तो लीडरशिप यही होती है, और लीडर में वो क्वालिटी होनी चाहिए, कभी भी विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और रियली वो आप में लीडरशिप क्वालिटी है सर, मैंने तो देख लिया। और मैं तो खैर वॉलंटरी आके आपसे मिल के और सब कुछ किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक टीम की बात है सर, टीम रियली यहाँ भीड़ इकट्ठा करने वाली नहीं है। मैं अपनी टीम को रियली दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं सेलेक्ट करके टीम को मैं लाया हूँ सर। भीड़ तो चाहूं तो बहुत भीड़ इकट्ठा कर लूं, लेकिन मुझे भीड़ नहीं चाहिए सर, मुझे भेड़ों का झुंड नहीं चाहिए सर, मुझे शेरों का लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। और ऐसे ऐसे लीडर मेरे टीम में है। ओंकार नाथ जी हैं, संदीप चौहान जी हैं, मनोज जायसवाल जी हैं, हेमंत जी हैं, गुंजेश्वर त्रिपाठी जी हैं, जगदीश बिंद जी हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर हैं जो रियली दिल से काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और मैं उनकी सफलता के लिए रात दिन एक किया हूं और कर दूंगा, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी यही है सर, कि अगर टीम का कोई आदमी अगर सीरियस है, वो करना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो मुझे सबको साइड में करके उस लीडर की, उस टीम के हमारे जो बंदे हैं, उनको हमें हेल्प करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ानी चाहिए। और इसमें रियली इतनी सुकून मिलती है, इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो कहीं तीर्थ धाम करने पे और कोई दूसरा पुण्य काम करने से नहीं होता है। अगर हमारी आपकी वजह से किसी की जिंदगी में बदलाव आता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ है ही नहीं। और कहते हैं ना कि धन बहुत बड़ी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज की डेट में सर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। हमने देखा है सर स्थितियों को, बहुत लोगों को हम देखते हैं आज भी सर। तो अगर किसी के घर में आपकी वजह से पैसे जा रहे हैं, और उस पैसे से उसके घर की खर्चे चल रहा है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका हेल्थ अच्छा हो रहा है, और यहाँ बाय डिफॉल्ट हेल्थ अच्छा करने के लिए हम लोग पास मशीनें हैं थेरापी की, और सप्लीमेंट्स हैं, जो कि हमें अच्छा करते हैं, पैसे भी देते हैं। बहुत अच्छा है सर ये। और सबसे उसके बाद मैं सर अपने मेंटर जो हम लोग के डॉक्टर अमरीश पंचाल सर को है, मैं दिल से धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि हम लोग की मेंटर जो है इंडोनेशिया बाली क्वालिफाई किए हैं। अभी तो मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, आप लोग तो मिलते हैं हर संडे को, जो भी मीटिंग होती है वहां पे। तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर अमरीश पंचाल सर आपको, कि आप इंडोनेशिया बाली बिफोर टाइम क्वालिफाई कर लिए। और हम लोग भी लगे हुए हैं सर, जल्दी हम लोग की भी गुड न्यूज सुनने को मिलेगा। पूरी टीम लगी हुई है और काम कर रही है। और इस बिजनेस को करने के लिए कुछ नहीं करना है सर, सबसे पहले बात अपने आप में बदलाव लाना है। और कहा भी जाता है कि बदलाव का रहस्य है कि अपनी सारी ऊर्जा, जो भी हमारी जो पोटेंशियल है, अपनी ऊर्जा है, उसको पुराने चीजों से लड़ने में नहीं करनी है, बर्बाद नहीं करनी है उसको। ये हो गया, इसने ये बोल दिया, ये कर दिया, ये घर से निकाल दिया, इसने पैसे नहीं दिए, ये कर दिया। तो अपनी सारी ऊर्जा जो है पुरानी चीजों से लड़ने में नहीं बर्बाद करनी है, नए चीजों को बनाने में हमें इस्तेमाल करना है। तो हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में मिल गई है, इतनी बढ़िया कंपनी मिल गई है टियान्स। तो इससे हमें अपने आप को बदलने में अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट करना है और लगाना है, और अपनी टीम को इस अच्छी ऊर्जा देके उन्हें आगे बढ़ानी है। उसके लास्ट में मैं यही कहूंगा सर, जब आंखों में अरमान लिया, टियान्स को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। और शायद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हर एक टियान्स के जो अपने लीडर हैं और इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हैं, अगर इस स्लोगन को मान लें, जब आंखों में अरमान लिया, टियान्स को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, करना है टियान्स। इससे अपनी हेल्थ भी अच्छी करनी है, इससे अपनी परिवार की स्थिति भी अच्छी करनी है, और विदेश टूर तो बाय डिफॉल्ट मिलता है, और नए नए लोगों से, और इतनी पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे रियली। रिक्ता मैडम, मोना मैडम, और निर्मला मैडम जो बीएलडी हैं, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर अमरीश पंचाल सर, रियली इतनी अच्छी
लीडरशिप है। और मैं बात करूं क्रॉस लाइन में तो जयंती मैडम है, कुशलता मैडम है, प्रेमलता मैडम है। इतनी अच्छी, वहां जाने पे कुछ पता ही नहीं लगता है, सब अपने लगते हैं। बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू मुन्ना जी। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है और आपकी टीम के साथ है। आप ऐसे ही लगे रहिए। जहाँ हमारी हेल्प की जरूरत हो आप बताइए, हम वहीं खड़े हैं, तैयार मिलेंगे आपको। और अभी जो है मोना मैडम का खाना बन चुका है, रसोई छोड़ के आज वो बैठी हुई हैं, तो मोना मैडम को सुनते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निर्मला मैम और डॉक्टर ए के पांचाल सर को दिल से गुड मॉर्निंग। खाना सर आज जल्दी बना लिया क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लग गए ना। तो आज सेशन था तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, मैंने अच्छे से बैठ के सुना उसको। बीच में थोड़ा था काम तो वो कर लिया था मैंने, इसीलिए मैं वीडियो ऑफ करके उस काम को कर रही। बाकी आज आपने सेशन जो पूरे सिस्टम से लिया, हर एक पॉइंट को आपने अच्छे से रखा। और यहाँ पे जितने भी लीडर हैं उन्होंने सीखा भी होगा कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है ना उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से एक नेटवर्कर का होना चाहिए। और मुन्ना सर ने इतनी अच्छी शायरी बोल ली है, जो जिस जिस लीडर ने ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, चाहे उसके सामने लाखों परेशानियां आए, चाहे उसके साथ में 6 महीने से कोई ना जुड़े, चाहे साल भर तक कोई ना जुड़े, लेकिन अगर वो सोचेगा ना कि मुझे पहले सीखना है फिर फील्ड में उतरना है। सीखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। जो सीखेगा नहीं ना वो फील्ड में जाके दाड़ भी नहीं पाएगा। सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 महीने 3 महीने अपने आप को बस एक स्टूडेंट की तरह वही बस सीखना है, सेशन पे ही रहना है, मतलब फील्ड में नहीं उतरना है। ये चीज सीखना नहीं है। सीखना ये है कि आपने सारी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से ली, सारी हमारे जो गैजेट है उनकी नॉलेज अच्छे से ली। फील्ड में जाके आप अच्छे से क्लियरिटी के साथ में सामने वाले के क्वेश्चन को आप क्लियर कर पा रहे हो, तो वो एक सीखना है। उस दरमियान फील्ड में जाना नहीं छोड़ना है कि हम तो सीख लेंगे तभी जाएंगे। डेमो जब आप जाओगे वो आप फील्ड में सीखोगे। हम जब घर पे रहते हैं और हम सोच रहे हैं कि हम बुक पढ़ रहे हैं या कोई वीडियो सुन रहे हैं और उससे सोच रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, वो सीखना नहीं माना जाएगा। वो सिर्फ हम एक लर्न कर रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई हम फील्ड में जाके करेंगे। और फील्ड में जब तक हम नहीं जाएंगे, वहां पे हम ये चीजें क्लियर नहीं करेंगे, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो जो लीडर अभी नए हैं उन्होंने ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है कि फील्ड में जाके जो उन्होंने रात में सीखा या दिन में सीखा, पैनल से या बुक्स में या वीडियो में सीखा, उन चीजों को अपने माइंड में रखते हुए काम करना है। और सर मैंने तो सच में सोचा भी नहीं था कि लाइफ इतनी चेंज होगी। और बहुत सारी परेशानियां दिक्कतें जैसे आपने बोला निर्मला मैडम ने, आज सही है। अभी तक हमारे लर्निंग का और जो सेशन चल रहा है सीखने का, मैं निर्मला मैम की बात करूँ तो वो तो एक सिंपल सी लेडीज थी। उन्हें ये रूल रेगुलेशन शायद फॉलो भी नहीं करने आते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कामयाबी हासिल करी है। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो जुनून था ना, उसने उनको बैठने नहीं दिया, उसने उनको सोने नहीं दिया। उसने अपने सीनियर से ये सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि उन्होंने हमेशा, वो अपनी शेयरिंग में बोलती है कि मैंने जब सोचा था कि ये काम मेरा है और मुझे करना है, तो इसी तरह हमने भी यही सोचा है कि ये काम मेरा है और मुझे करना है। अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपने भविष्य को सुधारने के लिए करना है। और जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे साथ यकीन दिखाया, हमारे कंधे से कंधा मिला, जैसे प्यारी सी टीम है मेरी, सभी ने इतना विश्वास के साथ में हमारे साथ आए, तो उनका विश्वास ईमानदारी से उनकी साथ देना, उनका विश्वास कायम रखना और फील्ड में उनके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर रहना, तब जाके ये एक टीम डेवलप होती है। और निर्मला मैम ने यही किया है। हमें अपने आप को हीरो नहीं बनाना, बस टीम में को उनकी शक्तियां याद दिलानी है कि आप भी ये कर सकते हो, और हमारे सीनियर को प्रेजेंट करना है। तो हमने अभी जैसे नए लीडर है, सुनीता जी है और मंजू जी है, मैं अपनी ही टीम की बात करूंगी, देविंदर जी है, ये लीडर्स नए लीडर्स है। और इनको सिर्फ यही देखना है कि जब निर्मला मैम ने किया है और उनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं थी, जब उन लेडीज ने ऐसे कर लिया तो क्या हम नहीं कर पाएंगे। हमने तो 10 5 12 कुछ पढ़े लिखे भी है, लेकिन उनका जो जुनून था, उन्होंने कभी भी उनको सोने नहीं दिया, उनको थकने नहीं दिया, उनको हारने नहीं दिया। उन्होंने पहले खुद को ठीक किया,
अपने साथ साथ कम से कम 50 लेडीजों को वो यहाँ से ठीक कर चुकी है। तो और उसी काम को करते करते उनके घर में एक अच्छी इनकम जनरेट हो गई, उनका मान सम्मान बढ़ गया, देश विदेश घूमना हो गया, और एक मान सम्मान के साथ साथ में पहचान बन गई। हम वजीराबाद में गए थे, रीता मैम और मैं, एक दिन वहां पे एक लेडीज मिली थी हमें। तो वो मैडम बता रही थी कि भाई निर्मला ने बहुत मेहनत करी है। ये बात शायद मैंने निर्मला मैम से भी नहीं बताई है, अभी नवरात्रों की बात है। और उन्होंने हमारे सामने इतनी तारीफ करी कि सच में उन्होंने बहुत मेहनत करी है। उन्होंने अपने आप को बारिश में भी, पता है, वो लेडीज चप्पलें पन्नी में डाल के और साथ में लेके जाती थी। एक कंधे पे बैग रहता था, एक हाथ में जो नीचे भी एक बैग रहता था कि कपड़े भीग जाएंगे या चप्पल भीग जाएंगे, तो एक्स्ट्रा वो रखती थी, और वो फील्ड में तब भी निकलती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब हमने वहां पे सुना तो हमने ये देखो, हमारा भी सीना चौड़ा हो गया कि वो पीछे से उनकी तारीफ हो रही है। तो ये एक असली दौलत है। जब हमारे बाद से हमारे सामने तो सब तारीफ करते हैं, जब हमारे पीछे से हमारी तारीफ होती है ना, ये असली दौलत है, ये असली मान सम्मान है। तो बहुत अच्छा लगा। और इसी इसी तरीके से हमने ईमानदारी के साथ में खुद भी करना है, जो हमारे सीनियर ने सिखाया है वही चीजें हमने अप्लाई करनी है। हमेशा अपनी टीम के साथ में खड़े रहना है, ईमानदारी से कोई भी किसी भी तरह की बेईमानी नहीं करनी है, काम चोरी नहीं करनी है। हमेशा जब भी वो याद कर रहे हैं तो उनके साथ में खड़े रहना है। तो सर मैंने तो यही सीखा है डॉक्टर के पांचाल सर से, चाहे वो कितने भी बिजी हो फिर भी वो अपने अलग अलग लैग में अपने अलग अलग लीडर को टाइम देते हैं। और यही चीजें मैंने निर्मला मैडम से सीखी है, और मैं कोशिश करूंगी अपने टीम के साथ भी यही अप्लाई करूं। और आज का सेशन बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट रखे। इन सभी पॉइंट को ऊपर हमें काम करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो इन्हीं के साथ में मैं अपने मैजिकल वर्ड भी बोलना चाहूंगी। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all a diamond. Go gold line. Everyone soon. और थैंक यू सो मच निर्मला मैम, थैंक यू डॉक्टर ए के पांचाल सर, और थैंक यू प्यारी सी टीम का सभी लीडर्स जो इतने जोर शोर से काम कर रहे हैं। सभी डायमंड लीडर आपकी वजह से ही मैं हूँ, और हम सब साथ में कामयाबी तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, आपकी शेयरिंग। और हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। जल्दी जल्दी आप जो है ना अपना बीएलडी क्वालिफाई कीजिए, फिर एक और पार्टी करने का मौका मिलेगा। और अभी एक बार थोड़ा सा राजस्थान की तरफ मोड़ते हैं। अगर रामेश्वर जी आप अगर कंफर्टेबल हो तो सर ऑन वीडियो आइए और थोड़ा सा आप शेयरिंग कीजिए, आपका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए टीम के साथ। रामेश्वर कटारिया जी, आप सुन पा रहे हैं सर? अगर आप अवेलेबल हो तो आइए सर, अनम्यूट कीजिए। शायद रामेश्वर जी सुन नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अभी जो है ना 8:45 होने वाले हैं, तो और शेयरिंग के लिए कोई हाथ नहीं उठा है, तो अभी मैं फाइनल क्लोजिंग के लिए निर्मला मैडम को इनवाइट करता हूँ। निर्मला मैडम अपनी शेयरिंग कीजिए, मैम आइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, और सभी को गुड मॉर्निंग, सर को भी गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन जबरदस्त आपका, ऊपर से ऊपर। आपने हर उस प्रॉब्लम के बारे में बात की जो कि लीडरों के सामने आती भी है, और हर उस सोल्यूशन के बारे में भी बात की जो कि उनको चाहिए। चाहे वो फील्ड वर्क हो, चाहे वो सीखने से हो, लीडरशिप हो, या बार बार लोगों को डिमोशन आ जाता है, या ये भावना आ जाती है कि ये सीनियर के लिए है, या मुझे तो बस ज्वाइन किया और हो जाएगा। बदलाव, बहुत सारी चीजों पे आपने ध्यान दिया, और बहुत शानदार ट्रेनिंग। क्योंकि लोग बाग ज्वाइन हो जाते हैं और सीखते नहीं है, ना प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही होपलेस भी हो जाते हैं, और डर भी लगता है कहीं गलत तो नहीं है। लेकिन अगर हम आए हैं और हमने अगर अपने ऊपर रिजल्ट लिए हैं, तो हमें उनकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी लेनी है। और नॉलेज के साथ साथ में जब आपकी अगर टीम बन जाती है, तो उसको भी उसी चीज के अंदर डालना और टीम को सपोर्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आपके पास में ही नॉलेज नहीं होगी और एक लीडरशिप, आप अच्छे लीडर नहीं होगे, तो आप अच्छी टीम, अच्छे लीडर पैदा भी नहीं कर सकते।
और जब मैं टियांस में आई तो मेरा यही मानना था कि सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरे सीनियर ने एक ही बात सिखाई थी कि मैडम आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो आपको बताया जाए वो आप करते हैं तो बस ऐसे ही करते चले जाना, पर अपनी टीम में ऐसे लीडर पैदा कर दो कि आप नहीं कर सकते वो कर दे। वो मेरी बहुत अच्छे से समझ में आई कि शायद मैं ही तो नहीं पढ़ रही, पर इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अच्छे पढ़े लिखे है, टीचर है, और जब मैं उन तक पहुंचूंगी तो मेरी टीम में वो लीडर आएंगे जो कि इस बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और मैंने सेम किया, और मैं सिस्टम के अंदर खुद भी सिस्टम को फॉलो किया और टीम को भी उस सिस्टम के अंदर डाला। तो आज बहुत सारे डायमंड ऐसे निकल के आए कि वो खुद पे खुद मेरे से अच्छा काम करते हैं, और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि इस बिजनेस को हमें गुड़गांव को ऊपर तक लेके जाना है, और बिजनेस को भी। तो सिस्टम का भी आपने बताया, बहुत सारे सोचते होंगे क्या सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम बोलते रहते हैं। तो सिस्टम का मतलब यही है कि आपको जो बताया जाए उसको करिए, आप अपने एक लीडर की तरह लीडर बनिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट को यूज करिए, टीम को बिल्ड करिए, टीम को सपोर्ट करिए, फॉलो करिए। यही सिस्टम का मतलब है। जैसे हम सुबह का खाना बनाते हैं तो सुबह पता है बच्चा स्कूल जाएगा, हस्बैंड भी जॉब पे जाएगा, और सुबह का खाना औरों को भी चाहिए, तो हम दोपहर को नहीं बनाते या फिर बीच के टाइम में कभी मन करा तो नहीं बनाते। हमारा वो एक सिस्टम है कि हम सुबह उठे, सुबह का काम सुबह ही किया। ऐसे ही हमारा काम जब बिजनेस का है तो वो भी सिस्टम ही है कि हमें नियम से अपने 3 से 4 मीटिंग करनी है, हमें उन लोगों को फॉलो करना है, हमें प्रोडक्ट की भी नॉलेज लेनी है। अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो हमें उन बंदों को उसमें डालना है कि उनसे ही हम सीख सके, क्योंकि मैंने अपनी टीम से बहुत कुछ सीखा है। और रही बात जब इस बिजनेस में आए हैं तो जब सीनियर ने ये बताए कि इतना करने से हमें ये मिला और ऐसे करने से ये मिला, तो वो हम पे भी लागू होता है, बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना है, क्योंकि जब उन्होंने इतनी मेहनत की है तो वो हम भी करेंगे तभी हमें वो मिलेगा, बैठने से नहीं मिलेगा। तो जैसे अभी मोना जी ने बताया, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी बहुत जल्दी भर जाता है गांव में, और मेरा माता चौक आता है, वो जो बाहर ऑटो मिलते हैं ना तो उनका काफी दूर तक चलना होता है। तो ये जो मेरे कंधे की सूजन है ये इसी का कारण है कि मैं नियम से घर से बाहर निकलती थी, 2-2 बैग हाथ में होते थे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो आज भी मेरा पैदल चलना होता है मेरी टीम के साथ में। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे स्कूटी होती तो पता नहीं क्या कर देते, गाड़ी होती तो क्या कर देते। आपका जुनून है ना तो बिना स्कूटी बिना गाड़ी भी आप करके दिखा दोगे। तो बस जुनून पालिए, वहम मत पालिए। जब जुनून पालोगे ना तो अपने आप आपकी जो अचीवमेंट हो जाएगी। और मेरा जुनून एक ही है कि इस साल गोल्ड लाइन बनना है तो बनना है। तो और उसके साथ में जो सीनियर बोलते हैं ना वो कमिटमेंट पूरा करना है, और टीम के साथ में भी कि बहुत सारे डायमंड लीडर इस साल में रॉयल्टी पे जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। तो और टूर के लिए हमारे बहुत सारे लीडर तैयार है। तो जिनका एक साइड से भी हो रहा है ना, दोनों साइड से टीम चल रही है, तो अपनी टीम के लिए प्लानिंग करिए, क्योंकि आप अब तक अपनी टीम के लिए अपने लिए प्लानिंग नहीं करे, सोच रहे टूर हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कल सर ने यही बताया था, 80% प्लानिंग करते हैं ना, तब जाके 20% आपको वर्क करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो आप, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया, बीच बीच में ऐसे ही आते रहा करो। और जल्दी से मुन्ना सर आप भी 7 स्टार बनिए, क्योंकि आप भी ट्रेनर बहुत शानदार है, और आपके स्लोगन भी बहुत शानदार है, मुझे तो रट गए हैं, मैं बोलती भी हूँ। और लेकिन मैं चाहूंगी कि टियानसिन जो भी लीडर है सभी उसको आंखों में बसा ले। जब आंखों में बसा लोगे ना तो दिल में उतार लोगे तो कामयाब हो जाओगे, क्योंकि सोने नहीं देंगे फिर वो सपने आपको। Thank you. Hello, Tians. Hello, AI. Better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I'm a diamond. Viola diamond go gold line everyone soon. और चलो बाली इंडोनेशिया जाना गोल्ड लाइन है। और बिल्कुल डन है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। थैंक यू निर्मला मैडम, और हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ। जल्दी आप अपना जो है ना नेक्स्ट रैंक गोल्ड लाइन क्वालिफाई कीजिए। और सभी का धन्यवाद आज की मीटिंग में आने के लिए। और अभी सब अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मैजिक मंत्रा के साथ अभी आज का पैनल हम
क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो ट्रांस, हेलो एआई, बटर ट्रांस, बटर लाइफ, हेलो